प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हज़रत आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत बीबी आमिना के पेट में थे। हज़रत बीबी आमिना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ऐ आमीना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ऐ आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि ए नूह, जाकर आमिना को यह खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंज़र था, सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 6ठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ए आमिना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा।
प्यारे दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुनहरा वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो हज़रत मूसा ने भी की थी, लेकिन हज़रत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत इस्माइल है। दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तज़ा होगा, वो मुस्तफ़ा होगा, जिसे अल्लाह राज़ी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ़ सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर बीबी आमीना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया कि जैसे कि वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की कतरे टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया, ए आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा, और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वह तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हज़रत आमीना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हज़रत ईसा है, मैं एक नबी भी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हज़रत आमीना के पेट में थे तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है कि ये बहू आमीना बहुत महंगा इत्र लगाती है? मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप ज़रा आमीना से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊँ, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमीना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमीना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ। मक्का में मैं कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात और ये है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमीना जाती है। अगर आमीना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुस्ल खाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर ये थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है। और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, ये तो कोई ख़ास ही इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमीना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमीना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी आमीना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी ये इत्र नहीं लगाती, तो ये इत्र तू लाती कहाँ से है? तो ये सुनकर हज़रत आमीना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है, मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद हज़रत आमीना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो ये सिर्फ़ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहोगे। ये सूरज कई मरतबा मुझको सलाम करता है, ये चाँद कई मरतबा मुझको सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको ना कभी आपने देखा है और ना कभी मैंने देखा है, ऐसी ऐसी औरतें सामने खड़ी होकर मुझे हवा करती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।
और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।